प्यारे बच्चों, आप बकस्य प्रतिकारः पाठ का हिंदी अनुवाद कर चुके हो। शब्दार्थ आपको याद हो गए होंगे। यदि आपको शब्दार्थ याद है तो पाठ का हिंदी अनुवाद बहुत अच्छी तरह आ जाता है। इसलिए सभी बच्चे शब्दार्थ अवश्य याद करें। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास बेटा पाठ का ही एक अंग होता है। यदि आपने पाठ को अच्छी तरह सुना है या पाठ को अच्छी तरह किया है तो आपको अभ्यास करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। तो सबसे पहले अभ्यास के अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं। वे शब्द आपको याद करने हैं और अपनी कॉपियों में लिखने भी हैं। उच्चारण करना है। उच्चारण करने से आपको संस्कृत शब्द अच्छी तरह बोलने आ जाएंगे। जैसे सबसे पहला है यत्र। यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र सब जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्व कल। देखो बेटा, श्व और यह दोनों का अर्थ कल है। इस श्व का अर्थ है आने वाला कल और यह का अर्थ है बीता हुआ कल। प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम। ये आपको अपनी कॉपियों में उतारने हैं और याद करने हैं। अब अगला है बेटा प्रश्न संख्या 2। देखिए, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मंजूषा से, मंजूषा जमा में तय, तय माने से, मंजूषा से। मंजूषा बेटा ये जो अपनी की पिंक पिंक लाइन दिखाई दे रही है इसको कहते हैं मंजूषा, जिसमें शब्द बंधे हुए हैं। उचित अव्यय पदों को लेकर के खाली स्थान भरने, इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं, इनको भरना है। सबसे पहले ये पहले पीछे आ चुके हैं, जो पीछे मैंने कराए थे प्रश्न संख्या 1 में, ये सब आ चुके हैं और इनका मैंने अभी आपको अर्थ भी बताया है। यही अगले प्रश्न में है। सबसे पहले अद्य। अद्य माने आज, अपि माने भी, प्रातः है सुबह, कदा कब, सर्वदा सदा, अधुना अब। सबसे पहला कै, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कब? प्रातः है, प्रातः काल घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सत्यम वद, सदा सच बोलो, सर्वदा सदा सच बोलो। त्वं मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे, कदा कब जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहं तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय में जाता है, मैं उसके साथ जाता हूँ। मैं भी, अपि माने भी। दिनेश विद्यालय में जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखते हैं। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहला प्रश्न है कै। श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्। श्रृगाल का मित्र कौन था। कह की जगह आपको लगाना है बकः। अब पूरा उत्तर आप ऐसे लिखोगे, श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कह है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर कह की जगह बकह कर देंगे
तो पूर्ण विराम आएगा। ख स्थालितः कह भोजनम न अखादत, थाली से भोजन किसने नहीं खाया? बकह बगुले ने। स्थालितः बकह भोजनम न अखादत, कह के स्थान पर बकह आ जाएगा। पूरा वाक्य लिखोगे उत्तर में भी। ग बकह श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने श्रृगाल के लिए भोजन में क्या दिया? अब उत्तर लिखोगे। बकह श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत, किम के स्थान पर आ जाएगा क्षीरोदनम। घ श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, शियार का स्वभाव कैसा होता है? श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, श्रृगाल का स्वभाव कुटिल होता है। अगला प्रश्न है बेटा, कोष्ठकात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखता है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं बेटा, उनके विलोम पद लिखने हैं। जैसे शत्रुः मित्रम, सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, असमर्थः समर्थः। विलोम पद समझो ना, उल्टा। अगला प्रश्न है बेटा, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजूषा मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इसको मंजूषा बोलते हैं। मंजूषा से उचित पदों को लेकर के कथा पूरी करनी है। ये एक कहानी दी हुई है। इस कहानी में खाली स्थान है, उन खाली स्थानों को ऊपर से भरना है। आपने सुनी होगी प्यासा कौवा, एक कहानी सुनी होगी, वही कहानी ठीक संस्कृत में यहाँ पर रिक्त स्थान के साथ दी हुई है। जैसे सुनो, पहले मैं शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। मनोरथई इच्छाओं से, पिपासित है प्यासा, उपायम उपाय को, स्वल्पम थोड़ा, पाषाणस्य पत्थर का, कार्याणि कार्य, ऊपरी ऊपर, संतुष्ट है खुश, पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, इतः जमा में ततः, कुत्रापि कुत्र जमा में अपि कहीं भी। अब हम कहानी देखते हैं। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, एक बार एक कौवा प्यासा था। पिपासिता ऊपर से ले लिया हमने, खालिस्तान भर दिया। स जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह पानी पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, परंतु उसे कहीं भी पानी प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा पानी था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत, इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ था। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। स पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, इस प्रकार धीरे धीरे पानी, घड़े का पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, कौवा पानी पीकर बहुत अधिक संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, इसीलिए कहते हैं कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न तो मनोरथई।
इच्छाओं से नहीं। अगर कौवा बैठा बैठा सोचता रहता कि मुझे पानी पीना है, ऊपर आ जाए घड़े का पानी तो मैं पानी पी लूँ, ऐसा नहीं हुआ, इच्छाओं से नहीं हुआ। कौवे ने बहुत सारी मेहनत की है, तब ऊपर पानी आया और पानी पीकर वह खुश हो गया। इसलिए कहा गया परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। अगला प्रश्न है बेटा, तत्सम शब्दान लिखता है। तत्सम शब्द होते हैं बेटा संस्कृत के समान। हिंदी में कुछ पद ऐसे होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द हिंदी में ले लिए गए हैं, तो उनको कहते हैं तत्सम शब्द। तो ये हिंदी के हैं और ये संस्कृत के शब्द इसमें किए हुए हैं। जैसे सियार है, शियार कहते हैं श्रृगाल है, कौवा काक है, मक्खी मक्षिका, बंदर वानर है, बगुला बक है, चोंच चंचू, नाक नासिका। अब आपका पाठ 7वां पूरा हो चुका है। सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको अच्छी तरह लिखेंगे और बार बार इसका अभ्यास करेंगे। बार बार अभ्यास करने से बच्चे को अच्छी तरह समझ में आ जाता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या बनती है तो बच्चे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।